मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर के तौर पर किशन रेड्डी व बंडी संजय ने ओहदे का लिया हल्फ। वज़ीर कोयले के तौर पर किशन रेड्डी मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला की हैसियत से बंडी संजय ने ओहदे का जायजा हासिल किया। खानगी के तर्ज पर सरकारी स्कूल में मियारी तालीम की फराहमी अमल में लाई जा रही। नवीपेट व रेंजर मंडलों में बड़ी बाटा प्रोग्राम से बोधन MLA पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। शहर के गंगस्तान 2 का दौरा करते हुए रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से किया आगाही हासिल। आग के हादसा से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक से हर एक शख्स शौकदारी हासिल करे, ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में लेडी डॉक्टर की कार से कमतन लड़की को टक्कर। टाउन मस्जिद निज़ामाबाद के खादिम की सुपरिटेंडेंट दवाखाने से शिकायत, पुलिस केस दर्ज। माखनूर मंडल में इनेकात अमल में लाए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ZP चेयरमैन डी विठल राव ने तुलबा में की निसाबी कुतुब व यूनिफॉर्म की तक़सीम। ईद उल अजहा के मद्देनजर कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल की जानिब से अमन कमेटी इजलास का किया गया एहतमाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। एक साल में हिफ्ज़ कुरान तकमील करने पर हाफिज मोहम्मद लई खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने तहनीत करते हुए दी मुबारकबाद। मदरसा अज़ीज़ियात तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान निज़ामाबाद के 2 तुलबा की सिर्फ एक साल में हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने पर हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने तुलबा कराम को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी फरमाई। आज बतारीख़ 13 जून मदरसा अज़ीज़ियात तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान शाह जामा सूफिया नुस्वान निज़ामाबाद के एहतमाम एक तहनीती व दुआया मजलिस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मदरसा अज़ीज़ियात तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान के 2 तुलबा हाफिज मोहम्मद शोएब वल्द मोहम्मद अरशद और हाफिज अज़ान अहमद वल्द मोहम्मद ख्वाजा ने सिर्फ 12 महीने में तकमील हिफ्ज़ कुरान मस्जिद की सादत हासिल। इस पुरमसरत मौके पर हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने शिरकत करते हुए खुशनसीब तुलबा कराम को दुआएं देते हुए शालपोशी फरमाई और मदरसा अज़ा और इसके तमाम असातिज़ा कराम व ज़िम्मेदारान की मेहनतों की सराहना फरमाई और मदरसे की मज़ीद तरक्की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की सदर जमीयत के हमरा इनकी बिरादर हाफिज मोहम्मद सैयद खान नायब नाज़िम मदरसा मोहिदुल अशरफ मालापली भी मौजूद थे। मकामी ज़िम्मेदार मौलाना कमालुर रहमान साहब है, उनकी ज़ेर निज़ामत ये इदारा चल रहा है, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक साल की मुख्तसर मुद्दत में 2 तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान किया। एक सैयद अज़ान और एक मोहम्मद शोएब है। आज हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन 2 कमसीन बच्चों को दीन का दाई और दीनी आगे चलकर बहुत उनसे खिदमत ले और उनके इल्म व अमल में बरकत दे। और इसी तरह मौलाना कमालुर रहमान साहब और इदारे के मुकम्मल ज़िम्मेदारान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये एक लड़का मोहम्मदिया कॉलोनी और एक हबीब नगर का है, इनको और इनके वालिदैन को, इनके अफराद ख़ानदान को, सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में 2 कमसीन बच्चों को हिफ्ज़ कुरान से आरास्ता किया है। शहर निज़ामाबाद का नौखेज़ इदारा दारुल सईदिया की औलिया तुलबा मर्द व ख़वातीन के हमरा पहली कामयाब नशिस्त।
दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद शहर का एक नौखेज़ दीनी खैर अक़ामती इदारा है, जहाँ दीनी व दुनियावी उलूम के साथ बच्चों की अखलाक़ी तरबियत पर एक अलग नौइयत से तवज्जो दी जाती है। गुज़िश्ता एक माह में 47 तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में दाखिला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 8 असातिज़ा कराम की मुकम्मल इल्मी सलाहियतों से दारुल सईदिया इस्तिफ़ादा कर रहा है। आज बकरीद की तातीलात के मौके पर सरपरस्तों से तबादला ख्याल किया गया, जिसमें दारुल की मिसाली खदमात को सराहते हुए अपनी अपनी नौइयत से ताउन का तयक़ुन दिया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहर के नामवर व काबिल और बासलाहियत उलमा कराम व मुफ्तियान निज़ाम की मुकम्मल टीम ने शहर के मुसलमान बच्चों को दीन व इल्म दीन से वाकिफ़ कराते हुए असरी उलूम से आरास्ता करने के लिए एक मेहनत का आगाज़ किया है। सुबह बाद नमाज फजर ता 8 बजे स्कूल के बच्चों के लिए और बाद मगरिब ता 9:30 पर 8वीं 9वीं 10वीं जमात और इंटर के तुलबा को इल्म दीन और मसाइल शरीयत से वाकिफ़ कराने की गर्ज से अलग अलग शिफ्ट बनाई गई। शहर के मुसलमानों से अपील की है कि इससे इस्तिफ़ादा करें। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिमी नाज़िम तालीमात ने एक माह की तालीमी कैफियत पेश करते हुए सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो बच्चों की तालीम व अखलाक़ियात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। दारुल सईदिया के बनाए गए निज़ाम व ज़ाब्ते को फॉलो करते हुए मुंतज़िमीन का ताउन करें। इस मौके पर ख़वातीन व मर्द हज़रात ने मीटिंग में शरीक होकर काम करने वालों की हिम्मत-अफ़ज़ाई की। मुफ्ती शेख सोहेल क़ासिमी, मौलाना अरशद अली क़ासिमी, नायब नाज़िम दारुल सईदिया ने ऐलान किया कि एक हफ्ते तक बकरीद की तातीलात हो रही हैं। 20 जून को इंशाअल्लाह दोबारा आगाज़ होगा। मौलाना अबरार क़ासिमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासिमी, मौलाना रिजवान क़ासिमी, मौलाना एजाज़ क़ासिमी, हाफ़िज़ फ़ैयाज़ मखदूम मुहियुद्दीन, हाफ़िज़ राशिद की खिदमत और फ़िक्रों के नतीजे में दारुल सईदिया अपने मक़ासिद में काम कर रहा है। आखिर में मुफ्ती शेख सोहेल क़ासिमी की दुआ पर मशावरती इजलास का इख्तिताम अमल में आया। निज़ामाबाद आज़म रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से कलवर्ट्स की तामीर। सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बल्दिये एम.एल.ए. सुदर्शन रेड्डी ने किया दौरा। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर मंदा मकरान ने कहा कि बल्दी डिवीज़न नंबर 58 आज़म रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े कलवर्ट तामीर करके गंदे पानी की निकासी के देरीना हल तलब अवामी मसले को हल किया जाएगा। इस कलवर्ट्स की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है। महकमे R&B की तहत आज़म रोड पर कलवर्ट्स के तामीरी इजाज़त के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। निज़ामाबाद कमिश्नर बल्दी मिस्टर मंदा मकरान आज बल्दी डिवीज़न नंबर 58 सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस की मौसम नुमाइंदगी और कलवर्ट्स की अदम तामीर की वजह से सड़क पर गंदा पानी जमा होने और अवामी व ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने के पेश नज़र कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान, बल्दी ओहदेदारों, असिस्टेंट इंजीनियर बल्दी सैयद इनायत करीम, इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद साजिद अली, टाउन प्लानिंग बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स वेंकटेश सत्यनारायणा, सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत के हमरा आज़म रोड के मखदूश कलवर्ट्स का मुआयना किया और एक कलवर्ट को टेस्टिंग एंड सिकिंग मशीन के जरिए साफ सफाई करते हुए आर्जी तौर पर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस असना में बोधन एम.एल.ए. साबिक़ रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का काफिला आज़म रोड से गुजरने के दौरान कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान और कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस को देखकर रुक गए और इस मसले की जानकारी हासिल करते हुए कमिश्नर बल्दी को नए कलवर्ट्स की तामीर और इस मसले को हल करने की हिदायत दी। इस मौके पर एम.एल.ए. सुदर्शन रेड्डी के हमरा PCC जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, अनिता राज रेड्डी, नागेश रेड्डी, महिपाल रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने एम.एल.ए. सुदर्शन रेड्डी को आज़म रोड पर वाक़े 2 मस्तूद कलवर्ट पर नए कलवर्ट्स की तामीर के देरीना मसले से वाकिफ़ करवाया और हो रही दुश्वारियों को इल्म में लाया। सीनियर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान से सैनिटरी इंस्पेक्टर श्रीकांत की नाक़िस कारकर्दगी का भी जिक्र करते हुए सर्जिश भी की। मस्तूद कलवर्ट्स की अदम सफाई के लिए कोई भी अमली इक़दामात न करते हुए नज़रअंदाज करने पर बरहमी का इजहार भी किया। कमिश्नर बल्दी मंदा मकरान से आज़म रोड गोल गुंबद के पास नाली से पानी की अदम निकासी और मस्जिद कौसर अली के पास कचरा डाले जाने से हो रही मुश्किलात पर फौरी कार्रवाई करने की कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस से तवज्जो मजबूल कराई, जिस पर कमिश्नर बल्दी ने आज़म रोड कलवर्ट को साफ करने, गुंबद के पास पानी की निकासी को यकीनी बनाने और नाली पर तामीर चबूतरा सीढ़ियों को मुनहदिम करने के लिए टाउन प्लानिंग इंस्पेक्टर्स और हेल्थ ऑफिसर साजिद अली, A.E. इनायत करीम को हिदायत किया। वो जहाँ कहीं खुली सरकारी अराजी है पौधों की शजरकारी करने की भी ताकीद की। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इम्तिहानात की तैयारी के लिए अखलती उम्मीदवारों से उर्दू घर अहमदी बाजार निज़ामाबाद पर मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें मतलूब। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद मोहतरमा के कृष्णा वेनी ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल की जानिब से अखलती उम्मीदवारों को ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए मुफ्त कोचिंग का ऐलान किया गया। डायरेक्टर स्टडी सर्कल के मुताबिक ग्रुप 2 के तहत
783 और ग्रुप 3 के तहत 1388 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने एलामिया जारी किया है। कोचिंग हासिल करने की ख्वाहिश में नकलती तलबा 18 जून 2024 तक दरख्वास्तें उर्दू घर अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद पर जमा कर सकती है और कोचिंग उर्दू घर अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद पर दी जाएगी, जो 45 दिन तक रहेगी। दरख्वास्त के साथ मुंसलिक होने वाली दस्तावेज़ात आधार कार्ड, SSC, इंटर, डिग्री, मार्क्स मेमो, रजिस्ट्रेशन की कॉपी और ग्रुप 2, ग्रुप 3 इम्तहानात के लिए दरख्वास्त की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 अदद के साथ अपनी दरख्वास्त दाखिल करें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9948956994 या 9700351786 डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिस, रूम नंबर 221, कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, निज़ामाबाद पर रब्त पैदा करें। सरकारी दवाखाने निज़ामाबाद में लेडी डॉक्टर की कार से कमसन लड़की को टक्कर। टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की प्रेसिडेंट दवाखाने से शिकायत, पुलिस केस दर्ज। सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में एक ड्यूटी डॉक्टर ने तेज़ रफ्तार कार चलाते हुए लापरवाही से एक कमसन लड़की को टक्कर दे दी और पैरों पर टायर चढ़ा दिया। वाक़े की इत्तला पर मोहतमिद टाउन मजलिस में मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोहतमिद व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन के अलावा मोहम्मद अरशद पाशा, शेख खलील अहमद ने दवाखाना पहुंचकर मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की और सुपरिंटेंडेंट दवाखाना डॉक्टर प्रतिमा राव से नुमाइंदगी करते हुए खातून डॉक्टर की जानिब से दवाखाने के हदूद में लापरवाही से कार AP25AR4777 चलाते हुए कमसन लड़की को टक्कर देने और रिश्तेदारों की मुदाखलत पर बरहमी जाहिर करने के वाक़े की तहक़ीक़ात करने और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने, कमसन लड़की का मौसर इलाज मुआवजे का मुतालबा किया। डॉक्टर प्रतिमा राज की हिदायत पर लड़की के मुआयने किए गए और ICU वार्ड में शरीक करते हुए इलाज शुरू किया गया। मुतासरा ख़ानदान और टाउन मजलिस निज़ामाबाद ने इस खुसूस में 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। तफसीलात के मुताबिक शेख अली साकिन महगाँव भैंसे को तबीयत ख़राब होने पर रिश्तेदारों ने सरकारी जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में शरीक करवाया। मरीज़ की लड़की 3 साला हबीबिया बेगम अपने मामू अनवरुद्दीन के हमरा दवाखाने के कैंटीन में नाश्ते के बाद खड़ी हुई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान बाहर से एक तेज़ रफ्तार कार जो खातून चला रही थी और मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए लड़की को टक्कर दे दी और टायर पैरों पर चढ़ा दिया। मामू के चीखने चिल्लाने पर खातून कार लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गई। मामू के वहां पहुंचने और फरियाद पर खातून कार से उतरकर इन पर बरहमी जाहिर करते हुए लड़की को तड़पता छोड़कर लापरवाही से दवाखाने में चली गई। वहां मौजूद अवाम ने इस वाक़े की वीडियोग्राफी की, जिससे इल्म हुआ कि ये खातून दवाखाने में बहैसियत डॉक्टर खदमात अंजाम दे रही। मुतासरा ख़ानदान ने टाउन मजलिस निज़ामाबाद के मोहतमिद मोहम्मद शहबाज अहमद को फ़ोन करते हुए सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने नुमाइंदगी पर लड़की को दवाखाने में शरीक करते हुए मुआयने किए और खुसूसी निगहदाश्त में इलाज जारी। मुतासरा ख़ानदान और मजलिस निज़ामाबाद की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। तो एक डॉक्टर है, कोई अनपढ़ आदमी भी अगर एक्सीडेंट करा तो उन्हें उठा के देखता। एक डॉक्टर है अपने अंदर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं कर रहे, बच्चे को चढ़ा देके चला देगा। बोलो बच्चे को चढ़ा भी लिया और रुकाए तो रुके नहीं, तो उनको भी भाग के नहीं पर अंदर में तो बाहर नहीं निकले। बच्चे को 3 साल के बच्चे को ठहरने नहीं लगी डॉक्टर वहीं से यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद आए थे हम लोग। और भोने के दिल को सुराख है और उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे 8 दिन से एडमिट थे। और हम लोग आने की वजह से पार्किंग एरिया में यहाँ पे निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर चाय वगैरह पी के बात कर रहे थे हम लोग। उतने में लेडीज़ डॉक्टर अपने निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 6 गए थे उन्होंने। और दूसरी बात क्या है बोले तो हम लोग हाथ बताए तक मेरे भांजी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, 2 टायरों पे चढ़ गए। और यहाँ पे और उनके बाबा जाके हमारे भवनी साहब गाड़ी रुका रहे भी तो उनको धक्का मार के उन्होंने अंदर भागने के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ के मौजूदा हाजिर भाइयों मेरे उनको साथ देते हुए मैडम को अंदर जाने नहीं दिए। हाँ, फ़ोन पे बात करते करते कार चला रहे थे। वो डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। 3 साल की भांजी है मेरी, उसके 2 पैरों पे से गाड़ी गई, 2 टायरा चढ़े। अभी वो बच्ची खड़े नहीं पा रही, उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। और जो है सो डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्स देने वाला कोई भी नहीं था। हम MIM पार्टी के मेंबर्स को बुलाकर हम इनसे मदद मांग के टाउन तक पहुँचे और हमारी दरख्वास्त है कि टाउन के अंदर एक्शन, डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाए।
निज़ामाबाद एमआईएम पार्टी के भाया, मेरे काउंसलर भाया, उन लोगों का साथ देने की वजह से ये केस अमल में आया। और उसके तरफ से, टाउन की तरफ से, एमआईएम भाइयों के हेल्प की तरफ से ये डॉक्टर मैडम के ऊपर एक्शन ज़रूरी है। ट्रीटमेंट भी चल रहा है। एमआईएम भाइयों का आने की वजह से डॉक्टर भी हाथ पकड़े, बच्चे का ट्रीटमेंट चालू हुआ। जिले के इमारतुल अदलिया के हाथ में DLSA व फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम आग के हादसा से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाई गई। आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम ज़िले की इमारतुल अदलिया में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन वकला के अलावा फ़रीक़ैन को आग के हादसे से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से फायर ब्रिगेड अहदेदारों ने शौरबेदारी अमल में लाई और इसी तरह से घर और बाहर रोनुमा होने वाले आग के हादसात के मौके पर लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से तफसीली तौर पर वजाहत के इस प्रोग्राम में ज़िले जज सुनीता कुंचाला, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज पद्मावती, श्रीमती खुशबू, मजिस्ट्रेट निजामाबाद जिले कोर्ट AO नरसिंह राव, DLSA सुपरिंटेंडेंट RV पुरुषोत्तम व दीगर मौजूद थे। వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి సార్. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు చిన్న చిన్న ఈ టిప్స్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు. మీరు అన్నట్టు ఏదన్నా ఇంట్లో గ్యాస్ లీక్ అయినా కానీ చిన్న చిన్న ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయితే కూడా తెలియక దాన్ని పెద్ద చేసుకునే అవకాశమే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరికీ ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్, మీ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ నేను బోధనలో చూశాను కాబట్టి అప్పటి నుంచి అనుకుంటూ ఉన్నాను, కుదరలేదు. బట్ ఇప్పటికీ ఫైనల్లీ ఈరోజు ఇట్ హ్యాపెండ్. नावानंदी देहात में VDC अराकिन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी से की मुलाकात। निजामाबाद रूरल उपअसम्बली रेगुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी से नवानंदी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दही तरक्की कमेटी के अराकिन ने मुलाकात की व इस मौके पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी से वाबस्ता अराकिन ने इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक़ से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी को आगाही फराहम की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। दही तरक्की कमेटी के अराकीन ने रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मियारी तालीम की फ्राहमी अमल में लाने के लिए हुकूमत संजीदा होने का ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने किया इजहार। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ मदनपल्ली मोतियमपल्ली देहात में असातिज़ा साहिबीन के हमरा ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाकर हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम के अलावा स्कूल तर्क करने वाले बच्चों के वालिदैन को सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की और कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों को माहिर तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबीन के ज़रिए मियारी तालीम की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इसके नतीजे में स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में बेहतरीन नताइज हासिल करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अम्मा आदर्श स्कूल के तहत स्कूल में जारी कामों को अहदेदारान के साथ वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लेते हुए जारी तामीरी कामों को 2 यौम में मुकम्मल करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने कहा कि वड्डेपल्ली देहात में रोज़गार गारंटी स्कीम से मुल्हिका मजदूर 100 यौम से मुताल्लिक़ कामों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में PRAE MPDO क्रांति श्रीनिवास, कॉर्पोरेटर राजू सिंह, MPTC वड्डेना मौजी के अवाम ने शिरकत की। ఒక పార్టీ నుంచి ఎన్నికైనా ఆ చైర్ ఏంటంటే అందరికీ సంబంధించి అన్ని పార్టీల దగ్గర తీసి ఎవరికి ఏ అవసరం ఉన్నా తీర్చే మెంటాలిటీ. ఇంకోటి ఏంటంటే కొందరు గొప్పతనంగా విలేజర్స్ ఇంటికి రండి, హైదరాబాద్ రండి, రిప్రజెంటేషన్ చేయాలని ఒక పేపర్ తీసుకుంటే చేసి దానికి हर एक तालिब इल्म हुकूमत के ताउन से फ़ायदा उठाकर अच्छी तालीम हासिल करे। बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। रेंजल मंडल स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत स्कूलों की कुशादगी अमल में लाए जाने के बायस तलबा को निसाबी कुतुब के अलावा यूनिफॉर्म की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि असातिज़ा साहिबीन खानगी स्कूलों से लगाव रखने वाले बच्चों के वालिदैन में तब्दीली लाने की कोशिश करें और स्कूल तर्क करने वाले बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए इनके वालिदैन को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात और मियारी तालीम के बारे में शौर बेदारी करते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने की कोशिश करें और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को न सिर्फ मियारी तालीम की फ्राहमी अमल में लाई जाती है बल्कि इनको हुकूमत की जानिब से मुफ्त यूनिफॉर्म व दरसी कुतुब की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला दिलवाकर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बुनियादी सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में
MPP एल रजनी, ZPTC विजय, प्रिंसिपल बलराम, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदे और कांग्रेस पार्टी के ज़िले कायदीन व मंडल कायदीन ने शिरकत की। అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను నవ్వుపేటలో నేను తెలుగు సైన్స్లో చూశాను. మీ సబ్జెక్ట్లో అన్ని విధాలుగా మీకు నాలెడ్జ్ రావటానికి రేపు మీరు చదువుకున్న తర్వాత అందరికి జాబులు రాకుండా ఆ సైన్స్ బుక్లు ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి, ఏమేమి చేయవచ్చు. सालोरा मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मुफ्त निसाबी किताबें यूनिफॉर्म की तक़सीम अमल में लाई गई। सालोरा मंडल के मुकाम पर वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में नए तालीमी साल व स्कूल की कुशादगी अमल में लाने के पेश नज़र इस मौके पर तलबा व तालिबात के वालिदैन, मौज़े के मोतबर अफराद वो सदर मदरस और असातिज़ साहिबिन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मुफ्त यूनिफॉर्म व दरसी कुतुब की तलबा व तालिबात में तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। इस सहूलतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में सालोरा मंडल तहसीलदार रमेश, स्कूल हेडमास्टर मंजूषा, अम्मा आदर्श स्कूल सदर बी रेखा, मौज़े के मोतबर अफराद गंगाराम, तलबा व तालिबात व इनके वालिदैन ने शिरकत की। TDP ज़िले कन्वीनर दिगाम यादव गौड को आर्मर हल्का इंचार्ज कांग्रेस पार्टी कायद विनय कुमार रेड्डी ने दिया पुरसा। आलूर मंडल में वाक़ दिगाम देहात में TDP ज़िले निज़ामाबाद पार्लियामेंट सदर यादव गौड के वालिदा मोहतरमा का हाल ही में साना इर्तिहाल होने के बाइस आज आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी इनके घर पहुंचते हुए अफराद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ दिगाम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन मोतियम रेड्डी, श्रीनिवास गौड, आलूर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर M विजय, मचरला बोजा रेड्डी, आर्मूर शहरी सदर साई बाबा गौड, उदय, अज्जू भाई, फहीम, चक्कू, जम्मी, रवि, वासु, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला के तौर पर N चंद्रबाबू नायडू ओहदे का हल्फ लेने के मौके पर ज़िले के वकला व TDP सेल के ज़ेर एहतमाम जश्न का किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद की इमारतुल अदलिया के रूबरू TDP से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने लीगल सेल वकला के हमरा जश्न का इनेकाद अमल में लाया। आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला की हैसियत से तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ओहदे का हल्फ लेने के मौके पर वकला सुरेश सुदर्शन ने दीगर के हमरा एक दूसरे को मिठाइयों की तक़सीम अमल में लाकर पटाखाजात नज़र आतिश करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू चौथी बार CM की हैसियत से हल्फ लेने को काफ़ी खुशान बात होने का इजहार किया। ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల ఎన్డీఏ నాయకత్వంలోని తెలుగుదేశం జనసేన మిత్రపక్షాల కూటమి అధికారం రావడం జరిగింది. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరాచకాలు అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు చమర గీతం పాడి ఇవాళ ఎన్డీఏ పక్షాన గెలిపించి गवर्नमेंट स्कूलों को मुस्तहकिम बनाने के लिए हर एक शख्स कोशिश करे, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनेकाद अमल में लाए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम में बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म और निसाबी किताबों की तक़सीम अमल में लाई गई। बातज़ा इन्होंने 10th क्लास में 10/10 रैंक हासिल करने वाले तलबा के शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर तालिबात की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम सबको मुतासर किए। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र MLA सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में आला तालीम हासिल करने वाले असातिज़ा साहिबिन मौजूद है। वो हुकूमत की जानिब से इंतखाब अमल में लाकर गवर्नमेंट स्कूलों में तैनात किए जाने वालों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की जिम्मेदारी हम पर आयद होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मियारी तालीम की फ़राहमी अमल में लाने के अलावा दरसी कुतुब यूनिफॉर्म की फ़राहमी के साथ साथ दोपहर के औक़ात कार में खाना फ़राहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बच्चों के माँ बाप खानगी स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलवा कर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ताकीद की। మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలి, నా చదువుకున్న వాళ్లకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రమోషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ కొత్తగా కూడా 11,000 టీచర్స్ని అపాయింట్మెంట్ చేస్తాం. అది కూడా మెరిట్ పైన ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం. ఎక్కడ కూడా మనకు కావాల్సిన విద్యార్థులకు
మంచి విద్యావంతులు టీచర్స్ వస్తే रायगढ़ शहर में रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत जिले मंडल परिषद हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार के हाथों निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म और नोटबुक्स किए गए तकसीम। रायगढ़ शहर में रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले बड़ी बाटा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाले मुफ्त यूनिफॉर्म, दरसी कुतुब, नोटबुक्स को स्कूल के तलबा को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन एम हनुमंतलू, एमपीपी संध्या रानी, सुरेंद्र नायक, ZPTC अश्विनी जाधव, वाइस चेयरमैन जी रामा देवी, जिले अहदेदार अराकीन सोहेल महिंदर, बाबू इमारो कयूम, कमेटी चेयरमैन लाहौरी व दीगर ने शिरकत की। शहर के गंगस्तान 2 का तूफानी दौरा करने वाले रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से की आगाही हासिल। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी शहर के गंगस्तान फेज 2 का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर रोड नंबर 6-7 का दौरा करने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से ड्रेनेज रोड से मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से इल्म में लाया गया, जिस पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। बातज़ा इन्होंने पार्क का जायज़ा लेते वक्त मुकामी अवाम की जानिब से पार्क में सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की और इसी तरह से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने ZPHS स्कूल का जायज़ा लेते हुए स्कूल में तातुल का शिकार कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को ताकीद की। बातज़ा इन्होंने तलबा में निसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई। मरकजी वज़रा के तौर पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी व बंडी संजय ने ओहदे का लिया हल्फ। न्यू दिल्ली में आज तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों ने मरकजी वज़ीर के तौर पर ओहदे का हल्फ लिया। सिकंदराबाद MP किशन रेड्डी ने वज़ीर कोयले के तौर पर अपने चैम्बर में खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाकर ओहदे का जायज़ा हासिल किया और मौन वज़ीर दाखिला के तौर पर करीमनगर MP बंडी संजय ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इन्होंने पहले मरहले के तौर पर अपने चैम्बर में स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर बंडी संजय ने अपने चैम्बर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर निज़ामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद और वज़रा ने किशन रेड्डी बंडी संजय से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। ईद उल अज़हा के मद्देनज़र कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल की जानिब से అమ్న కమిటీ ఇజ్లాస్ కా కియా గయా ఎహతిమామ్। బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా గురువారం కలెక్టరేట్లోని ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన శాంతి కమిటీ సమావేశంలో SP సింధు శర్మతో కలిసి పాల్గొన్నారు। ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఈ నెల 17న బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ప్రార్థనల స్థలాలు, వదశలాలు, పరిసర ప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లాలని మున్సిపల్ కమిషనర్లను, జిల్లా పంచాయతీ అధికారులు సూచించారు। నిబంధనల లోబడి పశువుల రవాణా జరిగేలా చూడాలని, అక్రమంగా పశువులను తరలిస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వస్తే అట్టి సమాచారాన్ని పోలీసులకు చేరవేయాలని యువతకు సూచించారు। రెవెన్యూ, పోలీస్, రవాణా శాఖలకు చెందిన అధికారులు నిరంతరం నిఘా ఉండేలా పర్యవేక్షణ చేయాలని కోరారు। నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వివిధ వాహనాల్లో పశువులను తరలిస్తే వెంటనే సీజ్ చేసి చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు। శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా పశు వైద్యాధికారులు ధృవీకరించిన వాటిని నిర్ధారించిన ప్రాంతాలలో పశువధ జరపాలన్నారు। వ్యర్థ పదార్థాలను వధశాల నుండి డంప్ యార్డుకు తరలించుటకు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ల ద్వారా అవసరమైన ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు అందించాలని కలెక్టర్ తెలిపారు। డంప్ యార్డుల వద్ద గుంత తీసే వ్యర్థాలను పూడ్చాలని, లేకుంటే దుర్వాసనతో పాటు రోగాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు। ఈ నెల 17 నుంచి 19 వరకు ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకునే బక్రీద్ పండుగకు విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా చూడాలని, మంచినీటిని సక్రమంగా సరఫరా చేయాలని అధికారులకు సూచించారు। శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించే అసాంఘిక శక్తుల పట్ల, అసత్య వార్తల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ హితవు పలికారు। SP సింధు శర్మ మాట్లాడుతూ పశువుల అక్రమ రవాణాకు అరికట్టుటకు 5 చెక్పోస్టుల వద్ద గట్టి నిఘా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు। నిబంధనలకు లోబడి వాహనాలను, పశువులను తరలిస్తున్నారా, ఓవర్లోడ్తో వెళ్తున్నాయా తనిఖీ చేయాలన్నారు। అక్రమంగా తరలిస్తున్నా గుర్తిస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని, వాహనాలను అడ్డగించరాదని సంఘాలకు, యువకులకు సూచించారు। సంతల వద్దే పశువులను పరిశీలించి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలని పశు వైద్యాధికారులకు సూచించారు। ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అడిషనల్ SP నరసింహారెడ్డి, RDO రంగనాథరావు, రమేష్ రాథోడ్, జిల్లా పశు సంవర్ధక అధికారిని సింహారావు, DPO శ్రీనివాస్, SC కార్పొరేషన్ ED దయానంద్, DSPలు, మున్సిపల్ అధికారులు, వివిధ కమ్యూనిటీ సంఘాల ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर।
मरकजी वज़ीर के तौर पर किशन रेड्डी व बंडी संजय ने ओहदे का लिया हल्फ। वज़ीर कोयले के तौर पर किशन रेड्डी, मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला की हैसियत से बंडी संजय ने ओहदे का जायजा हासिल किया। खानगी के तर्ज पर सरकारी स्कूल में मियारी तालीम की फराहमी अमल में लाई जा रही। नवीपेट व रेचल मंडलों में बड़ी बाटा प्रोग्राम से बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। शहर के गंगस्तान 2 का दौरा करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से की आगाही हासिल। आग के हादसा से निजात के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दाम के ताल्लुक से हर एक शख्स शौकदारी हासिल करे। जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में लेडी डॉक्टर की कार से कमतन लड़की को टक्कर। टाउन मस्जिद निजामाबाद के खादिम की सुपरिटेंडेंट दवाखाने से शिकायत, पुलिस केस दर्ज। माकरू मंडल में इनेकात अमल में लाए गए बड़ी बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने तुलबा में की निसाबी कुतुब व यूनिफॉर्म की तकसीम। ईद उल अजहा के मद्देनजर कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल की जानिब से अमन कमेटी इजलास का किया गया एहतमाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।